दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बैंक्स के बीच में ये होड़ लगी रहती है आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड ऑफर करने की? क्यों वो आपको अपना पैसा 30 दिन से लेकर के 50 दिन तक फ्री में यूज करने के लिए देते हैं? क्यों वो आपको ढेर सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक पॉइंट्स, नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर कर पाते हैं? क्यों? और क्यों इन सब के बावजूद दुनिया भर की क्रेडिट कार्ड कंपनीज करोड़ों का मुनाफा करती है? क्यों ऐसा होता है? दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड के पीछे कौन सी साइकोलॉजी वर्क करती है, द साइकोलॉजी बिहाइंड द क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसे अच्छे से समझिएगा। ड्यूक यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर डैन एरियल ने दोस्तों इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च किया है। इसके मुताबिक जब भी हम लोग कोई खर्चा करते हैं, यानी कि अपना पैसा किसी को देते हैं, तब हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ पीड़ा होती है, कुछ पेन होता है, और वो हमारे ब्रेन का जो पेन सेंटर होता है उसे एक्टिवेट करता है। यानी कि पैसे देते टाइम पे हमारे ब्रेन का पेन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, और ये पेन जितना बड़ा होगा उतना हम कम खर्चा करेंगे और हमारा सेविंग्स उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम अपना खर्चा किस तरीके से करते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा असर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मानिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं। आप वहाँ पर गए और खाने के बाद वो रेस्टोरेंट का जो खाने का आपका जो बिल है वो आया 2000 रुपये। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अब आपके पास मानिए कि 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना पैसा कैश में दे सकते हैं, यानी कि 100 रुपए की, मानिए कि आपके पास 20 नोट है तो वो आपको यहाँ पर वो गिन के वहाँ पर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है कि आप अपना जो पैसा है वो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के जरिए दे सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन आपके पास है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप अपना पैसा दोस्तों क्रेडिट कार्ड के जरिए दे सकते हैं। अब आप दोस्तों मुझे बताएं कि आप ये 3 में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको सबसे कम पेन होगा। 100 में से 90 लोग मानेंगे कि जब वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तब उन्हें सबसे कम पेन होगा। उससे ज़्यादा पेन होगा वो डेबिट कार्ड या एटीएम से पेमेंट करेंगे तब, और सबसे ज़्यादा पेन उन्हें तब होगा जब वो अपनी 100 की 20 नोटें रेस्टोरेंट के ओनर को देंगे तब। यानी कि जब आप कैश में पेमेंट किसी को करते हो दोस्तों, तब आपका जो ब्रेन का जो पेन सेंटर होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको पेन मिलता है। और क्रेडिट कार्ड का जब आप इस्तेमाल करते हो वहाँ पर आपको सबसे कम पेन होता है। और इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर कम पेन होगा तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे। यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, थोड़े टाइम की खुशी देता है। और ये शॉर्ट टर्म प्लेजर दोस्तों इतना बड़ा हो जाता है कभी कभी कि हम लोग उसके साथ आने वाले लॉन्ग टर्म पेन को भूल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल चीज़ है दोस्तों। क्यों लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट्स पीते हैं? उनको पता है कि सिगरेट पीने से उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोग हो सकते हैं, फिर भी वो क्यों पीते हैं? क्यों? क्योंकि सिगरेट पीने का जो शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है वो इतना बड़ा होता है कि लोग उसके लॉन्ग टर्म पेन को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। और जहाँ तक क्रेडिट कार्ड की बात है तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने यह कहा है कि हाउ मच यू स्पेंड डिपेंड ऑन हाउ यू स्पेंड, यानी कि आप कितना खर्चा करोगे वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आप वो खर्चा कैसे करोगे। आप कैश से करोगे, आप डेबिट कार्ड से करोगे या क्रेडिट कार्ड से करोगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से अपने सारे पेमेंट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप ज़्यादा खर्चा करोगे। ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है दोस्तों। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चालू करोगे तो आपका जो महीने का 10,000 का खर्चा था वो धीरे धीरे 15,000, 18,000 और 20,000 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के पीछे की साइकोलॉजी को समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से क्लाइंट्स होते हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को प्यारे लगते हैं, यानी कि द स्वीट स्पॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड कंपनीज। दोस्तों, आप जरा सोचिए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको मुफ्त में क्रेडिट कार्ड देती है, 30 से 50 दिन तक आपको वो मुफ्त में अपने पैसे यूज करने के लिए देती है, और आप
अपने क्रेडिट कार्ड का रेगुलर रीपेमेंट करते हो, रेगुलर उसका बिल पेमेंट करते हो, तो उससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज को क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा, जीरो बेनिफिट, उल्टा लॉस होगा। तो यहां पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या करेगी? क्या वो ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड देगी जो अपना बिल पेमेंट रेगुलर नहीं कर पाते? क्या उसे देगी? यहां पर तो एक बहुत ही बड़ा रिस्क रहेगा। ऐसे लोग तो हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड ले ले, 50,000 की जो लिमिट है उतना खर्चा कर दे और फिर 50,000 ही ना भरे, ये भी तो हो सकता है। तो यहां पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क है कि वो किसी को भी अपना क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती। यानी कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसे लोगों को ढूंढती है, समझिएगा इस चीज को अच्छे से, कि जो लोग कैपेबल भी हो और फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन्ड भी हो। यानी कि वो अपना बिल पेमेंट करने में सक्षम हो, लेकिन वो इतने इनडिसिप्लिन्ड हो कि वो अपना बिल पेमेंट रेगुलर ना करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको अलग अलग ऑफर या अलग अलग तरीकों से आपको वो फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन बनाने के लिए ट्राई करती है। क्यों? क्योंकि आप कैपेबल भी होगे, यानी कि आज नहीं तो कल वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज का बिल पेमेंट कर तो दोगे, लेकिन आप इतने भी डिसिप्लिन नहीं होगे कि आप वो पेमेंट रेगुलर कर पाए। और इससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज को दोस्तों तगड़ा मुनाफा होगा, बहुत ही तगड़ा। यहां पर दोस्तों कई बार उन लोगों को पता नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड यूज करने के कितने बड़े डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि कौन से वो बड़े डिसएडवांटेजेस है जिसे आपको समझना चाहिए क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले। जिसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज है मिनिमम ड्यू का। मतलब यह है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए है तो आपको केवल 4 या 5,000 रुपए ही भरने हैं और आपका क्रेडिट कार्ड चालू रहेगा। तो ये जो मिनिमम ड्यू है उसे इसीलिए लाया गया कि आप फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन बने। यहां पर दोस्तों अगर आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हो अपने क्रेडिट कार्ड का, तो आपका जो टोटल बिल होगा उसके ऊपर आपको बहुत ही तगड़ा ब्याज लग सकता है। कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज को अपने मन में बिठा के रखिएगा कि कभी भी आपको किसी भी सूरत में मिनिमम ड्यू का पेमेंट करना ही नहीं है, किसी भी सूरत में। यह पहली बात। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज दोस्तों, हाई इंटरेस्ट रेट। दोस्तों अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू भरे या आप बिल पेमेंट बिल्कुल ही ना करें, तो इसके ऊपर दोस्तों आपको पता है कितना तगड़ा ब्याज लगाती है क्रेडिट कार्ड कंपनीज। यहां पर दोस्तों आपको 15% से लेकर के 60% तक आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल होगा उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगने वाला, वो बहुत ही बड़ा होता है। तीसरा बड़ा डिसएडवांटेज कौन सा है? फीस और पेनल्टीज। क्रेडिट कार्ड में दोस्तों आपको कई तरीके की फीस लगती है। पहले तो जब आप क्रेडिट कार्ड इश्यू कराओगे तो कई कंपनी वहां पर आपको पास फीस लेती है। जब भी आप अपना रेगुलर रीपेमेंट नहीं करोगे तो वहां पर आपको फीस लगेगी, वहां पर आपको पेनल्टीज लगेगी, और इस तरीके की बहुत सारी फीस और पेनल्टीज क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे लेती है। और ये दोस्तों क्रेडिट कार्ड का तीसरा बड़ा डिसएडवांटेज है। और उसके अलावा एवरेज यूटिलाइजेशन, ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज करते हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, हमारा सिबिल स्कोर सुधरे, हमें आसानी से आगे जाके लोन मिल पाए। यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का एवरेज यूटिलाइजेशन 40% से ज्यादा होगा तो आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर नहीं सुधरेगा। यानी कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए है और हर महीने आप 40,000 या 45,000 का खर्चा करते हो और इतना बड़ा बिल आपका आता है, तो आपका सिबिल स्कोर नहीं सुधरेगा। भले ही आप रेगुलर रीपेमेंट यानी कि रेगुलर बिल पेमेंट ही क्यों ना करें। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए है तो 50,000 का 40% यानी कि 20,000 से कम का अगर आपका रेगुलर बिल आता होगा और वो बिल का पेमेंट अगर आप रेगुलर करते होगे दोस्तों, तो ही यहां पर आपका सिबिल स्कोर कंटिन्यूअसली इंप्रूव होगा। तो एवरेज यूटिलाइजेशन दोस्तों है वो क्रेडिट कार्ड का एक डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आप उसे अच्छे से अगर समझते नहीं हैं तो।
और कौन सा डिसएडवांटेज है? इम्पल्स बाइंग, यानी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप ऐसी चीजों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं जिनकी आपको एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड के ये डिसएडवांटेजेस को समझोगे और इसको समझने के बाद अगर आप इसके एडवांटेजेस को भी अच्छे से समझोगे तो क्रेडिट कार्ड दोस्तों आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो कौन से बड़े एडवांटेजेस है क्रेडिट कार्ड के? सबसे पहला एडवांटेज, इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज के पैसे मुफ्त में यूज करने के लिए मिलेंगे 30 से 50 दिन तक। दूसरा बड़ा एडवांटेज कौन सा है? रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स। क्रेडिट कार्ड में दोस्तों आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स, ढेर सारे कैशबैक, ढेर सारे नो कॉस्ट ईएमआईज भी मिलते हैं जिनका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो ये दूसरा बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा कौन सा बड़ा एडवांटेज है? क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट, यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन 40% से कम रखोगे तो आपका सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर सुधरेगा। और कौन सा बड़ा एडवांटेज है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यानी कि आप इंडिया में या ग्लोबली कहीं पर भी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। कई ऐसी जगह होती है कि जहां पर डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड एक्सेप्टेड नहीं होता, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो दोस्तों होता है वो यूनिवर्सली हर एक जगह पे एक्सेप्टेड होता है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा एनहांस सिक्योरिटी, ये क्रेडिट कार्ड का दोस्तों बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। मानिए कि दोस्तों अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और वहां पर आपके साथ अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो वो पैसे वापस लाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा और ऑनलाइन फ्रॉड होगा और अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनीज को इंस्टेंटली उसके बारे में इन्फॉर्म करोगे तो आपको ऑलमोस्ट जीरो लॉस होगा। तो यहां पर दोस्तों आपको एनहांस सिक्योरिटी मिलेगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड को इंटेलिजेंटली यूज करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। ये जो दोस्तों 4 मुद्दे हैं उसे अगर आप अच्छे से समझोगे और उस हिसाब से इंटेलिजेंटली अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए हमेशा फायदे का सौदा साबित होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? नो मिनिमम पेमेंट। दोस्तों आपको इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट मिनिमम ड्यू जितना है उतना करना ही नहीं है। दूसरी बात, स्टडी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट केयरफुली। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और हर महीने जो उनको मैसेज आता है कि इतना पैसा आपको बिल पेमेंट करना है वो उसे भर देते हैं। वो अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी करते ही नहीं है। दोस्तों यहां पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज कई बार गलती से या जानबूझकर भी कई ऐसी फीस, कई ऐसी पेनल्टीज यहां पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको लगाती है। अगर दोस्तों आप वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को अच्छे से इवैल्यूएट करोगे, अच्छे से समझोगे और अगर आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने कहीं गलती कर दी है तो आप वो अगर अपनी बैंक से या क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोलोगे तो वो रिवर्स हो सकता है। तो आपको दोस्तों अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को अच्छे से इवैल्यूएट करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पेंड विद इन लिमिट्स, यानी कि उतना ही खर्चा दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड पे के ऊपर करना है जितना आप आसानी से उसे भर पाए। आपको ये नहीं सोचना है कि ठीक है आज 1 लाख रुपए का खर्चा कर देता हूं, मेरी लिमिट तो इतनी बड़ी है और आने वाले 30 या 40 दिन में मैं इसका जुगाड़ कर दूंगा। जुगाड़ नहीं करना है। और आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नो क्रेडिट कार्ड लोन्स। मानिए कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए है और आपको 25 या 30 दिन बाद अगर आपको लगता है कि यार 1 लाख रुपए तो मैं भर नहीं पाऊंगा, क्या करूं? तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको लोन की ऑफर करेगी और वो बोलेगी कि हम आपको लोन दे देंगे 1 लाख रुपए का। वो लोन आपको किसी भी सूरत में नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि वो लोन का इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही तगड़ा हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं।